हेलो बच्चों, कैसे हो। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब तक में बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा ये सब। और उसके बाद अगर मान लो कि हम रीबॉन्डिंग की बात करें, या उसको हम कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबिलिटी। अपनी पाथ पर आया और मूव कर गया। अब तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक है, और अभी से आपका लेंस स्टार्ट हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, और थोड़ा फोकस करना, समझने की कोशिश करना। यहीं पर आपके लेंस फार्मूला भी बन जाएगा और उसके बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे हम लोग। साइन कन्वेंशन देखेंगे, मैग्नीफिकेशन देखेंगे, नेचर ऑफ लेंसेज की बात करेंगे। ठीक है, या नेचर ऑफ मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि यार हम स्पेक्ट्स लेते हैं, चश्मे की बात कर रहा हूँ, और वो चश्मा ऑलमोस्ट प्लस माइनस में होता है, कभी दूर का होता है, कभी नज़दीक का होता है, पता ही नहीं चलता है कि दूर में प्लस है माइनस है, लेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा उसका कंप्लीट नॉलेज लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल लेंस। देखिए, स्फेरिकल लेंस की बात करने वाले हैं। होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बॉन्डेड होते हैं ऑलमोस्ट टू सरफेसेस से, और उसका सरफेस जो है वो एक या दो सरफेस जो भी है वो कर्व हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली कह सकते हैं कि स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है, वन और बोथ सरफेस आर कॉल्ड। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख ही लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, देखिए ट्रांसपेरेंट मीडियम which are bonded by, देखिए which are bonded by two surfaces, one or more, यानी वन और बोथ कर लीजिए, मोर मत लीजिए, बोथ लीजिए, वन और बोथ surfaces are count। ठीक है, हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल लेंस। जैसे सिंपली ये देखिए स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस, ये भी स्फेरिकल लेंस है। अलग अलग हम लोग नाम देखेंगे इसका, कौन सा कौन लेंस क्या होता है। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं। नहीं, एग्जांपल देखिए, स्फेरिकल लेंस जब भी बात करेंगे तो ये आपका हो सकता है स्फेरिकल लेंस का जो, अगर आपको बात करें, दिखाने की बात करें, तो ये सब लेंसेज क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल लेंस कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में। स्फेरिकल लेंस के टाइप क्या होता है, हाउ मेनी काइंड ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। There are two types, convex lens and concave lens। ठीक है, जरा देखिए, टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो जो फर्स्ट है दोस्त, इसकी बात करें, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, और जो दूसरा है ये आपका है कॉनकेव लेंस। दो टाइप के हैं स्फेरिकल लेंस के, टाइप कितने हैं, दो। एक तो आपका है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। अच्छा देखो, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कॉनकेव लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, समझने की बात है, जरा फोकस करना, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ठीक है, तो आपको मन में आएगा कि यार कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लिए, अब कॉन्वेक्स लेंस है क्या एक्चुअली में? कह सकते हैं और लेंस, देखिए जरा, एक ऐसा लेंस which is thicker in middle and, मतलब मिडिल पार्ट में क्या होगा, थिकर एंड थिनर, कहाँ पर? जो शेप है आपका, जो एजेस है, समझ रहे ना, थिनर एट द एज ऑफ लेंस, ठीक है, जो भी लेंस है आपका उसके एज पर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं मैं डायग्राम, देखिए आपको नहीं लग रहा है कि ये जो लेंस बना है, ये जो मिड है, अगर आप बात करें, थोड़ा फोकस करना, इसकी बात करें और या फिर इसकी बात कर लो, इस पॉइंट पर ये जो एजेस है, एज 1 और एज 2, इसके किनारा वाला पार्ट जो है, इसमें आपको लगता है कि बहुत ही थिन है, और ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो ये बीच वाले पार्ट्स, मिडिल पार्ट में क्या हो, वाइड, और नॉर्मली एजेस पर क्या हो, बहुत ही थिन हो, तो ऐसे लेंस को आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। फिर से देखिए, इस लेंस को क्या कहेंगे आप, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? अब एक और बात आता है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं convex lens is also known as convergent lens। देखिए convex lens is also known as, कौन सा है, converging lens की बात कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसमें देखो क्या होता है, सिंपली कई सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें कि जो आपके कॉन्वेक्स लेंस है उसके टाइप की बात करें, जरा देखिए, तो उसके 3 टाइप होते हैं दोस्त, ठीक है, देखिए टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट की बात कर ले हम, तो आपका होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या है, ये जरा फोकस कीजिए, इस तरह का आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब सेट, और ये कर्व, लेफ्ट साइड वाला क्या है, बिल्कुल ही कर्व है, या राइट साइड को जरूरी नहीं कि लेफ्ट राइट की बात करो आप। और अगर हम बात करें कि बाई कॉन्वेक्स की बात करें, तो बाई कॉन्वेक्स में इस तरह का बात आता है, देखिए दोनों तरफ से, बाई का मतलब होता है दो, दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, मेरा कर्व होना चाहिए, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। और एक जो आता है ना दोस्त, वो आता है प्लेनो वाली बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं किसका, 2 का। एक मैंने कहा अब प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या हो सकता है, सोचो तो, एक कर्व सरफेस मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, एक कर्व सरफेस क्या होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए, देखिए, ठीक है। अब इसी टाइप से हम बात करें
कि दूसरा जो है ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। स्फेरिकल का दूसरा पार्ट क्या है, ये आपका है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जो मिड वाला पॉइंट है ना, जो मिड वाला पार्ट है वो थिनर होता है, और जो एजेस होता है वो जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। क्लियर है कि नहीं? यानी कैसा होता है, थिकर फ्रॉम कॉर्नर और थिन एट सेंटर, ठीक है। अ लेंस which is thinner at the central part and thicker at the edges। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखिए जरा इसके एज पे ये जो पार्ट है एजेस पे देखिए, एजेस पे आपका क्या है, थिकर है। और इस मिड पॉइंट को देखिए, इसका कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट का और इस पार्ट का। देखिए ये क्या है, थिकर, और ये क्या है, थिन, यानी बहुत ही थिन है। मिड पार्ट क्या होना चाहिए, थिन, और एजेस पार्ट क्या होना चाहिए, थिकर। तो इसको आप क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंसेस। क्लियर है? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो known as diverging lens। concave lens is also known as diverging, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो याद रखना जरा, कॉनकेव को आपने कहा कन्वर्जिंग, और सॉरी कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग और कॉनकेव को डाइवर्जिंग, दोनों में अंतर है। जो कॉन्वेक्स था उसके मिड पॉइंट क्या था, थिकर था, और जो एजेस था वो थिनर था। और जो आपका कॉनकेव है, ये मिड पॉइंट आपका क्या है, थिनर है, और एजेस क्या है, इसका थिकर है। बस अंतर ये है, समझ रहे? बड़ा आसान है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका टाइप्स के। इसके भी दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, देखिए टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस। फर्स्ट प्लेनो कॉनकेव्स, एकदम वही वाला बात है जी, प्लेनो कॉनकेव एकदम वही वाली बात। ये वाला पॉइंट्स, ये हाँ बहुत आसान, बहुत आसान। और इसको ऐसे मिलाओ, देखो बीच वाला पार्ट थिन, एजेस थिक, और दूसरा जो बनता है ना दोस्त, ये आपका है प्लेनो को उसके प्लेनो हो गया, उसके बाद बाय बाय, ठीक है, कॉनकेव। बाय मतलब दोनों पार्ट, एक तो एक पार्ट था उसमें दोनों पार्ट की बात करते हैं। देखिए ये जो लेंसेज होगा, ये कैसा लेंस होगा, ये होगा आपको बाई कॉनकेव, और इसमें प्लेन। अच्छा देखो यार, सिंपल सा तरीका है पहचानने का। जिस लेंस का मिडल पार्ट की बात कर रहा हूँ, बीच वाला भाग, जिस लेंस का मिडल यानी बीच वाला भाग आपको क्या दिखाई दे, वाइड, समझ जाना वो कॉन्वेक्स है। और जो उसका बीचला भाग पतला दिखाई दे, वो समझ जाना क्या है, कॉनकेव है। बड़ा आसान सा तरीका है समझने का। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। दोनों के फिर दो टाइप्स हैं, हमने क्लियर करा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी का। फोकस करो, समझना, तब जाके आपसे क्वेश्चन बन पाएगा।
ठीक है, थोड़ा अच्छा भी फील आएगा। देखिए टर्मिनोलॉजी फॉर लेंसेज। टर्मिनोलॉजी फॉर लेंसेज। अब जरा सोचो मेरे भाई, टर्मिनोलॉजी की बात चल रही है लेंसेज का, ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि जानने की इच्छा होगी, मजा आएगा, आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जैसे आप मिरर में टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, वो आज यहाँ पर भी बात करते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग, वो है ऑप्टिकल सेंटर। वहां पर मिरर में पोल पड़े थे, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट करते हैं किससे? ओ से। मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? ओ से। याद रखिएगा, इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, किसी भी लेंस का सेंटर पॉइंट उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? उसके बाद होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। अब ये होता क्या है ऑप्टिकल एक्सिस? जरा फोकस करो। स्ट्रेट लाइन जो क्या करता है आपका फोकस और ऑप्टिकल, देखिए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग O एंड F, फोकस को, या फिर यहां पर कह दीजिए कि C वाले पॉइंट्स की बात करेंगे। यहां पर C नहीं दिखाई देगा, ये C जो होता है ये अप्रोक्सीमेट आपके 2F के करीब होगा। हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर C दिखाई दे रहा है इसको 2F के करीब करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल रेडियस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कह सकते हैं हम लोग। जिस सरफेस से बना पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इसको कहते हैं कैप्स में F। प्रिंसिपल फोकस क्या बनेगा? सिंपली या नॉर्मली उसको फोकस कहते हैं कि रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पर मिल रहा है, आफ्टर कन्वर्जिंग meeting a point on optical axis। ऑप्टिकल एक्सिस मतलब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, सीधी सीधी बात कर लो ना, रिफ्रैक्शन के कारण प्रिंसिपल एक्सिस को या मान लो ऑप्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा या बीट करेगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या? फोकस। क्लियर है? अब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल f। अब ये होता है सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को। समझ रहे हो ना बात को? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और एक होता है आपका नॉर्मली पावर ऑफ लेंस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पावर ऑफ लेंस
पावर ऑफ लेंस, इसका टर्मिनोलॉजी है, इसको पी बोलते हैं, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, ये है अपर्चर, यानी LLS। अभी सब दिखाएंगे डायग्राम बना के। इसको कहते हैं हम लोग इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस, इसको कहता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस। अपर्चर की बात कर लिए आप लोग, ये टर्मिनोलॉजी था जो अभी तक यूज होने वाला है, ये पूरा का पूरा। जैसे आपने, तभी मैंने बार बार कहा था आपसे कि आप मिरर चैप्टर को ढंग से पढ़िए। मिरर चैप्टर अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपको रास्ता आपका क्लियर हो जाता है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ज़रा फोकस कर लीजिए, एक डायग्राम पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और आप भी समझने की कोशिश करना। यार मान लो भी कॉन्वेक्स की बात करना सीधा सीधा, मान लो सपोज ये लेंस बना दोस्त, और ये आपको पता है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो ये लेंस अब बना कैसे होगा, सिंपली मैं अभी दिखा देता हूँ फिलहाल। देखिए ये इस तरह का लेंस होगा, ये कहीं ना कहीं सेंटर होगा दोस्त, होगा कि नहीं। अब एक और सेम इतने ही साइज का, तो ये सेंटर है कि नहीं। अब इस सेंटर को दूसरे सेंटर से अगर मिलाते हैं आप, फोकस कीजिए, इसका नाम है सी, इसका नाम है सी, तो ये वाला पॉइंट्स को अब इसको मैं थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करें। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैंने पहले कहा समझने की कोशिश करना है आपको। 9-10 का पेपर नहीं देना आपको, CET का पेपर देना है। आपको नहीं लगता है कि यार सी जो होता है ऑलमोस्ट, इसको हम कहते हैं R, और R जो होता है ये होता है 2F के करीब। तो ये जो फोकस है इसको मैं यहाँ पर 2F ना लिख दूँ, कोई तकलीफ तो नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ा हुआ क्योंकि बेवकूफ हूँ। सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि यार सपोज एक इस तरह का लेंसेज है और एक ये लेंसेज है, दो पहले स्फीयर बना दिया। लेंसेज को अभी तुम गोली मारो यार, हटा दो, टैबलेट दे दो कोरोना का, इसको सो जाएगा खा। मैंने कहा कि ये आपका स्फेरिकल वाला स्फीयर है, अब ये स्फीयर का ये सेंटर होगा ना जी, इस पूरे स्फीयर का ये सेंटर होगा, इस स्फीयर का ये सेंटर होगा। इतना तो समझ में आ रहा है, तो कोई भी समझ सकता है। दो अगर स्फीयर बन रहा है तो दो स्फीयर के बीच कोई ना कोई तो सेंटर अलग अलग होगा, एक सेंटर तो नहीं होगा। कंसंट्रिक नहीं बना रहे, कंसंट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो मैं भी बात कर रहा हूँ कि अगर दो अपने पास स्फेरिकल कोई स्फीयर है तो उसका सेंटर इसका सेंटर। तो मैंने कहा यार सपोज ये काम करो, ये पहले मैंने बनाया था, इसका मैंने कहा C1, और ये बाद में बनाया इसका मैंने कहा C2। आपके मन में विचार आएगा, बहुत बढ़िया से आने वाला है। जब आप इस तरह का मिरर बनाते थे, याद करिए, और इस तरह का आप इस पार्ट को ऐसे घिस देते थे, कलर करते थे यानी पॉलिश करते थे, ये आपका सेंटर नहीं बनता था। अब जब सेंटर बनता था तो आप इस लाइन को खींचते थे तो आप कहते थे सर ये सेंटर हो गया। तो मैंने कहा चलिए इस आधे पार्ट को ऐसे डिलीट कर दीजिए। याद करो जरा, आधे पार्ट को मैंने कहा डिलीट कर दो जी, कर दिया आपने। अगर आधे पार्ट को डिलीट करते हो तो इस सिचुएशन में फोकस करो कि इसको टुकड़ों में बांट देते हो। तो कहते थे सर ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं पोल। जरा देखो तो ये पोल ऑफ मिरर। तो अरे भैया इसको मैंने कहा कि ये पहला सर्कल था, इसके सेंटर 1 और ये सेंटर 2 हो गया, और यहाँ से पोल ऑफ मिरर से अगर इसके बीच का डिस्टेंस देखते थे तो आप R नहीं कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद आ रहा है कुछ इस डिस्टेंस को? और ये भी अगर समझ में आ रहा तो बहुत बड़ा निकम्मा हो। तो इसका मतलब है कि तुम मिरर वाला जो है लेक्चर, वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे हो, आप उसको देखिए ढंग से, 2 बार देखिए, आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। आपको CP मंत्रा पर YouTube पर जाइए, CP मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नया वीडियो जैसे ही डलेगा आपको मिलता चला जाएगा। इच्छा तुम्हारी है सब्सक्राइब करने की, मन करे तो करना, नहीं मन करे तो मत करो। कोई इससे नहीं है, मोनेटाइजेशन के लिए नहीं है कि जी कर लो। जिसको पढ़ने की इच्छा होगी, अच्छे कॉन्सेप्ट की इच्छा होगी, वो कर ही लेगा, ठीक है। हाँ, तो कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। देखिए आप इस
ये साइट आपको मिल जाएगा। आपको अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेझिझक सीपी मंत्रा पर जाके आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपका है cpmantra@gmail.com, ये जीमेल है। इससे पहले 4 लगा दोगे सीपी मंत्रा में तो वो जीमेल बन जाएगा gmail.com, ठीक है। और ईमेल है आपका, और आप इंस्टा पे जाइए, फेसबुक पे, आपको जो भी दिक्कतें आती है आप बेझिझक इस पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो या मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि तुम्हारे लिए मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँ। तो मैंने कहा कि यार ये जो है आपका, ये आपका मिरर है और आपने कहा P और C के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं R। और एक बात तो तय है कि आपने सीख गए होंगे कि जो R है सर, ये R जो होता है 2 × F के करीब होता है। क्या मैं 2F लिखूँ इसको? अब देखो 2F लिखते हो तो मैं इसको थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ। जरा सोचो, रफ कर दो इसको तुम्हारी इच्छा के लिए। अगर मैं इसको रफ करता हूँ तो एक बात और आती है यहाँ से, इसको भी हटा दो थोड़ा। आपके मन में आया कि सर इसको मैं इस पूरे पार्ट को लिखने के लिए क्या मैं 2F2 लिखूं? अब 2 में 1 2 तो नहीं कर सकते ना, 2 में क्या लिखोगे? 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैथमेटिकल है, ये तो यू लिखाएंगे। अब आपके पास ये है तो इस पार्ट को तुमने कहा सर जी इसको मैं 2F1 लिखूं, हमने कहा लिख लो, कोई बात नहीं है। तो आपके मन में विचार नहीं आया कि यार अगर ये किसी भी लेंस का मिड पॉइंट बनता है तो यहाँ पर हम O लिख दें, यानी ये हो गया आपको ऑप्टिकल सेंटर बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर बन गया दोस्त। चलिए, और आपको लगता नहीं है कि यार अगर हम इसका मिड पॉइंट और निकालें इसका, तो यहाँ पर होगा F2 और यहाँ पर होगा F1। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये C पॉइंट था, दूसरे के लिए था तो F2 लिखना पड़ा, ये पहले के लिए तो F1 लिखना पड़ा। 2 टाइम्स ऑफ F1, ये 2 टाइम्स। अब इसका भी हाफ पार्ट करोगे तो हाफ से डिवाइड करोगे तो ये कट कैंसल आउट होगा, तो ये बनेगा F2 और ये बनेगा F1। तो आपके मन में विचार आया कि सर जो लेंसेज है उसमें 2 फोकस होते हैं, एक होता है लेंस से पहले, एक होता है लेंस के बाद। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस जब भी बना होगा ना दोस्त, कोई भी लेंस, कॉन्वेक्स ही नहीं कोई भी, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये लेंस है। और ट्रांसपेरेंट लेंस है तो आप रे ऑफ लाइट इधर से पास करो चाहे आप इधर से पास करो, दैट मीन्स वी कैन से इफ यू passing the incident ray of light from the left side or right side doesn't matter where the image is formed. It form always according to situation where you passing through the lenses ray of light. क्लियर है? तो बात करते हैं कहीं से भी आप पास कराते हो तो कहीं आपका इमेज बनना फिक्स है, डिपेंड करता है उसके हिसाब से आपको सिचुएट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब जरा देखिए, तो अब आपने देख लिया कि 2 फोकस बनते हैं। मैंने कह दिया कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो 1 है और राइट साइड का 2। ये तुम्हारी इच्छा अनुसार है, ये जरूरी नहीं है कि जो हम के वही मान लो। इसको मानने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, हमने कंसीडर करा, आप भी कंसीडर करो। मैंने कहा ये लेंस का मिड पॉइंट है, इसको मैंने कहा O, इसका नाम दिया L और इसका नाम दे दिया मैंने L'। तो अपर्चर यही होता है, जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंथ है वही अपर्चर है। तो मैंने ये जो पॉइंट्स था मैंने कहा ये 2F1, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया आपको F1। सेम डिस्टेंस लेते हैं दोस्त, तो यहाँ पर बन रहा है आपको यहाँ से F2 और ये बन रहा है 2F2। फोकस कर लो, ये पॉइंट क्या बन गया F1 और ये बन गया इसका 2 गुना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बात करें थोड़ा, तो ये जो लेंस से ये इफेक्टिव आपका क्या है विथ, ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया O, ये आपका अपर्चर बन गया और ये फोकस हो गया दोस्त, ये भी फोकस है। तो आप इसी को लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस आपका कहलाएगा F1 और ये डिस्टेंस आपका कहलाएगा F2। ये डिस्टेंस यहाँ से आप लेते हो तो ये बन जाएगा आपको 2F1 और ये डिस्टेंस अगर यहाँ से लेते हो तो ये होता है 2F2। ये जो है जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है F1 ये 2F1 और F2 के बीच ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट मूव कर रहा है और ये अगर मान लीजिए सपोज फोकस से निकल जाती है और इसी तरह से आप रे ऑफ लाइट को पास कराते हो, ये फोकस से निकल जाती है, तो जहाँ पर कटा वहीं पर फोकस बनेगा। जरा देखिए इस पॉइंट पर क्या बन जाएगा आपका फोकस बन जाएगा, जहाँ पर कट हो रहा है वहाँ पर क्या बन रहा है आपका फोकस बन रहा है। ये जो सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पर फोकस बन रहा है।
हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट लिया, जरा फोकस करो। पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर लेते हो तो यहाँ पर आपका फोकस पे जाके कट होता है। तो आपने कहा कि सर ये जो पॉइंट्स का लगे, जो डिस्टेंस हुआ ये होगा फोकल लेंथ। यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जरा देखिए जरा। अब हम कह सकते हैं कि यार अपने पास फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से आता है क्या कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो सिंपली यहाँ पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात कर रहे हैं, जरा फोकस करना है यहाँ से। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, एकदम बहुत क्लियर समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने कहा था आपसे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जरा देखिए। कॉन्वेक्स लेंस ये ऑप्टिकल सेंटर है दोस्त, और कहीं पर भी आप क्या करते हो, रे ऑफ लाइट को पास करेंगे। पैरेलल करा दीजिए। आपने बचपन से पढ़े हो, बचपन मतलब 2 लेक्चर पीछे की बात करते हैं, हम लोग मिरर में ही पढ़े थे ऑलमोस्ट, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट ऑन अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज फोकस। ठीक है, हमेशा याद रखना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से कट करेगा ये, हमेशा याद रखना फोकस से। और ये जो आपका रे ऑफ लाइट है ये मिड पॉइंट तक होना चाहिए। देखिए एकदम ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। यहीं पर कटना चाहिए, इसी के बीच में कहीं ना कहीं। देखिए ये पॉइंट्स आपका, आपको नहीं लगता है कि यार रे ऑफ लाइट अगर आप पास करते हो सिंपली, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो रे है दोस्त, ये क्या है, एकदम से रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे आपको पता चला, तो आपको नहीं लगता है कि यार बहुत सारे रे एक साथ आकर के एक पॉइंट पे आकर के मिलता है। ये मान लीजिए सोर्स की बात करें हम लोग, तो आपको लगता है ना कि बहुत सारे रे जो है एक जगह पर आके मिलता है। अब एक जगह पर मिल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग नहीं बोलते। बताओ तो, यही बचपन में ही पढ़ाए थे आपको, बचपन में पढ़ाए थे कि कन्वर्जिंग की बात क्या है। अब आपके पास मन में आता है डाइवर्जिंग की बात करते हैं, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया आपसे कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला पार्ट। अब जरा सोचो, मैं सिंपली कह देता हूँ कि यार अगर हम कॉन्वेक्स के जगह पे कॉनकेव की बात करें, ये देखो, और कॉनकेव लेंस होता है क्या दोस्त, एक ऐसे लेंस जिसके मिड पॉइंट थिन हो और एजेस उसका थिक हो। देखो मिड पॉइंट क्या हो, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। अब मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट ले लिया। अब रे ऑफ लाइट आपने पास करा तो ऑलमोस्ट कहां से निकल जाएगा, देखिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लेंस के बैक साइड आ रहा है तो आपको पता है कहां देना है, शेडो, एकदम से जैसे कैसे, एकदम बिल्कुल ये वाला पॉइंट ले लिया। याद रखना है इस बात को। तो जहां पर कट रहा दैट मीन्स यहां पर यह कटता हुआ मीट और एपियर्स टू मीट, उसी को बोलते हैं मीट और एपियर्स टू मीट। मतलब ये हो गया कि जहां पर कट रहा है या कटता हुआ आपको फील हो रहा हो, जहां पे कट रहा है या आपको कटता हुआ फील हो, उसको कहते हैं फोकस, यहाँ पर या प्रिंसिपल एक्सिस को। आपके मन में आएगा कि सर 2-4 और लाइन लेंगे, लो बिल्कुल लो बेटे, क्यों नहीं लो। ये वाला पॉइंट्स मिड तक लेके जाइए, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट्स देखिए, फिर से यही काम कर लो, मिड तक लेके जाइए, देखिए बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आपको नहीं लग रहा है कि बहुत सारी लाइटें जो लग रहा है किसी सोर्स से, जरा फोकस करना इस चीज को,
किसी सोर्स से बाहर जा रहा हो, नहीं लग रहा है? देखो तो आपको इस सिचुएशन में लगता है, इस सिचुएशन में क्या लग रहा है कि बहुत सारे रे एक पॉइंट पर आके मिल रहा है, बहुत सारे रे एक पॉइंट्स पर आकर के मिल रहा है और बहुत सारे रे एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है। तो यानी इसीलिए क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, और इसका कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग। क्लियर हुआ? डाइवर्ट होना और एक जगह एक पॉइंट पर आकर के मिलना। फिर से देखिए, when ray of light are meet at a point, यानी several ray of light meet at a point is called converging. When several ray of light are diverges from a point, ठीक है, एक पॉइंट से अलग अलग पाथ में अलग अलग दिशा में क्या कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे, उसको हम लोग कर सकते हैं डाइवर्जिंग। तो आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर लिए। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होएगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, जो रूल्स है उसकी बात करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन लेंस में कैसे होता है। क्लियर है? तो उस लेंस का रूल्स की बात करेंगे तो उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको, ताकि आप बेझिझक आप बना सके, ठीक है, कोई परेशानी ना हो आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं रूल्स के बारे में। क्लियर है?